Hello and Assalamu alaikum. I'm Mansoor Shah, founder and CEO of Perfumist Pakistan. Perfumist Pakistan मैंने 2017 में पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की थी और इससे पहले परफ्यूमरी के बिज़नेस के अंदर हम 2007 से थे। इट वाज माय पैशन सिंस माय कॉलेजहुड। मेरी चूँकि आगे फर्दर जो ग्रेजुएशन थी वो दैट वाज इन बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री। परफ्यूमरी का चूँकि पैशन भी था, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम करने का भी एक्सपोजर जो है वो मिल चुका हुआ था, तो इसलिए 2017 में मैंने पाकिस्तान में ये कंपनी अपनी इस्टेब्लिश की। उस वक्त कंपनी इस्टेब्लिश करने का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक परफ्यूम की इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गैप था। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एक फैशन अपैरल और फुटवेयर रिटेल चेन्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को परफ्यूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि क्वालिटी परफ्यूम्स कहाँ से लेने चाहिए, वो बनते किस तरह से हैं। सो जब हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया तो वी फाउंड कि येस, ये एक लुक्रेटिव मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर गैप मौजूद है और हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में बेहतर अंदाज से लोगों को दे सकते हैं। तो 2017 में हमने फिर एक छोटा सा सेटअप जो है वो बनाया। इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, रादर एक कमरे से मैंने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था। 2-3 मशीनों से मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके पीछे सिर्फ पैशन था, रॉ मटेरियल्स की अवेयरनेस थी, परफ्यूम बिज़नेस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम किया हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत हेल्प मिली। फिर मेंटोर्स हमें कुछ इस तरह के मिले जिनकी वजह से हमें प्रोडक्ट नॉलेज लेने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट हुआ। जब पाकिस्तान में हमने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया तो हमने फिर जो डिफरेंट फैशन अपैरल और फुटवेयर रिटेल चेन्स थी उनको हमने अप्रोच करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने एक के साथ काम किया, फिर हमने 2 के साथ काम किया। इसी तरह से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जो क्लाइंटेज है वो बहुत अच्छी स्टैब्लिश हो गई और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको हमने वक्त के साथ साथ एनहांस किया और इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है हम 10,000 पीस पर डे बनाने की कैपेसिटी के ऊपर मौजूद हैं। और हमारा जो मेन काम है, जो मेन रोल है, वो हम फैशन अपैरल और फुटवेयर रिटेल चेन्स उनको प्राइवेट लेबलिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज जो है वो देते हैं। अंडर वन रूफ आपको तमाम सर्विसेज जो हैं वो मिलती हैं। हमारे क्लाइंट्स को बॉटल की सिलेक्शन के सिलसिले में उनके ऊपर जो डेकोरेशन होनी है, जो भी उसके ऊपर कलरिंग कोटिंग होनी है, फ्रेग्रेंस की सिलेक्शन जो करनी है, हमारे कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता। अंडर वन रूफ दे फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। किसी भी तरह की प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, फ्रेगरेंसेस को डेवलप करना चाहते हैं, उनको मल्टीपल हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडर वन रूफ आपको सोल्यूशन मिलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ आवर मेन स्ट्रेंथ। जब हमने परफ्यूम की मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया स्टार्ट के अंदर, इट वाज वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज थी। जो लोकल यहाँ पर रॉ मटेरियल्स सप्लायर्स थे वो बड़े सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स के अंदर डील करते थे। इवन जो यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड परफ्यूम्स बन रहे होते थे उसके अंदर भी बड़े ही हैज़ार्डस किस्म के मटेरियल्स यूज़ हो रहे होते थे। हमने चूँकि इंटरनेशनल परफ्यूमरी के अंदर काम किया हुआ था तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से लिए जाएँ। सबसे बड़ा जो बैरियर था वो ये था कि आपने अगर कोई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने हैं तो इंपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट की रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी उनके साथ डील करना, रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग, उनकी कंप्लाइंस को हैंडल करना। बिकॉज हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए हमने चूँकि उस तरह से काम नहीं करना था जो कि लोकल इंडस्ट्री काम करती है, इसलिए हमने फिर प्रोडक्ट हंटिंग मुख्तलिफ यूरोपियन मार्केट से हमने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना शुरू किए। चूँकि मैं ख़ुद मेरी जो एजुकेशन है वो जैसे मैंने पहले बताया कि बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री के अंदर है। फिर बाहर मेरी सारी ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स वगैरह हुई हुई थी मुख्तलिफ परफ्यूमर्स के साथ, बड़े नामों के साथ। तो हमने लोकल अपनी रेसिपीज़ डेवलप करना शुरू की और उनकी बल्क प्रोडक्शन की तरफ हमने जाना शुरू किया और इस इंडस्ट्री को हमने सर्व करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। रॉ मटेरियल्स जब हमने इंपोर्ट करना शुरू किए, फिर हमारी इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है वो है एथेनॉल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर
एथेनॉल की जो सप्लाई है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग। जो आपको एथेनॉल लोकल मार्केट से मिलता था वो इस काबिल नहीं होता था, बिकॉज उसके अंदर एक इंतहाई डेंजरस मटेरियल मेथनॉल की मिक्सिंग होती है। मेथनॉल एक ऐसा मटेरियल है जो कि परफ्यूमरी के लिए इंटरनेशनल बैंड आइटम है, और ये T20 के नाम से कोडेड वर्ड है जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको यूज़ करना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था, बिकॉज उससे फ्रेगनेंस की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। और हमारे बेतहाशा जो क्लाइंट्स हैं उनकी चूँकि मेजर एक्सपोर्ट्स भी हैं, उनके बाहर भी आउटलेट्स होते हैं, यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते थे जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कंप्लाइंस ना हो। तो हमने फिर वो तमाम प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट जो डिस्टिलेशन यूनिट्स थे उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्रोडक्शन के अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो गारंटेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस उसकी होती है, और वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल परफ्यूमरी के अंदर यूज़ होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, एक बिज़नेस इन्वायरमेंट, हेल्दी बिज़नेस इन्वायरमेंट स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्रिएट किया जाए। और इस सिलसिले में जो भी स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स और जो भी लोग इस परफ्यूम बिज़नेस के प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि परफ्यूम बनता कैसे, इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर हमें करनी चाहिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।